Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the lesson number 14 of differential equation. In the previous lesson, we have completed linear differential equation. Linear differential equation is of the form dy by dx plus py is equal to q. This is the general form of linear differential equation. Okay, where p and q are the function of x. We have already completed the solution of linear differential equation and his working rule. Okay, its working rule is this p and q must be the function of x. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के फंक्शंस होंगे p एंड q, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी कोफिशिएंट को बोलेंगे p, एंड जो टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव के से फ्री होगा उसको बोलेंगे q. उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे e पावर इंटीग्रेशन p dx, एंड देन डिपेंडेंट वेरिएबल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c. यही था सॉल्यूशन. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बर्नौलीज इक्वेशन. So let's get started. Okay, Bernoulli's equation. Bernoulli's equation, general form of Bernoulli's equation is dy by dx plus p of y is equal to q y power n and not equal to 1. Okay, dy by dx plus p of y means p into y is equal to q into y power n. This equation is called Bernoulli's equation. In case of linear equation, dy by dx plus p of y is equal to q होता था, y power n नहीं होता था, तभी हम उसको बोलते थे linear. अगर this q and p are function of x होता था. okay, and this q is free from dependent variable and derivative. पर अगर इसके साथ dependent variable की कुछ powers जुड़ जाएं, okay, n should not be 1. okay, कुछ पावर जुड़ जाए तो उसको बोलते थे बर्नौलीज इक्वेशन. ओके, उसको बोलेंगे बर्नौलीज इक्वेशन. सो एक एग्जांपल पहले कर लेते हैं, उसके बाद उसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि वर्किंग रूल क्या होता है. ओके, बर्नौलीज इक्वेशन समझ में आया. dy बाई डी एक्स पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू वाई पावर एन. जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी कुछ पावर्स रहेंगी, एन 1 नहीं होना चाहिए. एंड अगेन दिस पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स. मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फंक्शंस रहेंगे पी एंड क्यू. Here is the example. dy by dx plus y by x is equal to x y square. क्वेश्चन दिया है सॉल्व दिस. ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता था जब यहाँ पे y की पावर 2 ना हो, तब हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते थे. बट नाउ दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जो है उसको बोलेंगे p, एंड q शुड बी फ्री फ्रॉम डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव टर्म्स. बट यहाँ पे y स्क्वायर है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हमको फ्री करना पड़ेगा. जो q टर्म है मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव. ठीक, ये लीनियर नहीं है, हम इसको रिड्यूस करेंगे लीनियर को. अगर ये लीनियर नहीं है तो ये कौन सा इक्वेशन है, देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई पावर एन के टर्म में है. ठीक, सो दिस इज एन बर्नौलीज इक्वेशन. दिस इज ए बर्नौलीज इक्वेशन. ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए पहले वाई स्क्वायर डिवाइड करना पड़ेगा. सो डिवाइड वाई स्क्वायर इन बोथ साइड्स. वाई स्क्वायर दोनों तरफ में डिवाइड कर लेंगे. सो 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर y by x
इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। हर टर्म में वाई स्क्वायर डिवाइड कर लिए। इसके बाद अगर नीचे वाई स्क्वायर है तो पावर ऊपर ले जाने से वाई पावर -2 हो जाएगा, इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक वाई कैंसिल हो गया, तो अगर नीचे वाई है तो ऊपर जाएगा तो वाई पावर -1, जो न्यूमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में 1 बाय एक्स है तो न्यूमिनेटर में एक्स पावर -1 हो जाता है। अगर एक्स पावर n है तो ये -n हो जाता है, उसी को ही हम यहाँ पे यूज किए हैं। इंटू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कैंसिल, दिस इज एक्स। अगेन फिर से ये लीनियर नहीं है, क्योंकि ये जो y पावर -2 है, ये वाला टर्म dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए लीनियर के लिए, पर यहाँ पे y पावर -2 रह गया है। ठीक है, अब वाई स्क्वायर फिर से डिफाइन करेंगे तो कुछ तो मायने नहीं रहेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर वे होता है, वो पर्टिकुलर वे है जो यहाँ पे वेरिएबल हमको मिला है। ठीक, जो वेरिएबल हमको यहाँ पे मिला है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो z और t, कुछ भी एनी वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सो लेट y इनवर्स इज इक्वल टू z, ये सब्स्टिट्यूट किए। अब क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू dx दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो x के रेस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है उसी के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होता है। सो व्हिच इम्प्लाइज डिफरेंशिएशन x पावर -1 dx का डिफरेंशिएशन -1 x पावर -1 दैट इज -1 x पावर -2 ये होता है। सो dy पावर -1 बाय dx इज इक्वल टू dz बाय dx। ठीक, अब यहाँ पे है y, पर नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। अब y को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, हम चेन रूल यूज करेंगे। ओके, सो व्हिच इम्प्लाइज I can write dy पावर -1 बाय dy इंटू dy बाय dx, क्योंकि y वाला टर्म को हम y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसीलिए एक dy डिवाइड कर ली। क्योंकि एक dy डिवाइड कर ली हूँ उसको मुझको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सो दिस dy विल कैंसिल आउट एंड अगेन dy इनवर्स बाय dx इज देयर, इज इक्वल टू dz बाय dx, implies that differentiation is -1 y power -1 dx power n by dx is nx power n -1। सो n की जगह पे -1 है, -1 y पावर -1 इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू dz बाय dx, इम्प्लाइज दैट दिस माइनस को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y पावर -2 dy by dx is equal to minus of dz by dx. Now observe this term, this y power -2 dy by dx term is now here. Okay, so we can substitute this term y power -2 dy by dx as minus dz by dx. Suppose this is equation 1. Now इक्वेशन 1 implies that, यही था इक्वेशन 1 कि y पावर -2 dy बाई डी एक्स। अब y पावर -2 dy बाई डी एक्स की जगह पे हम यूज करेंगे माइनस dz बाई डी एक्स। ओके, सो आई कैन राइट माइनस dz बाई डी एक्स। अगेन y पावर माइनस को हम लोग सब्स्टिट्यूट करे हैं z, सो y पावर -1 की जगह पे, y पावर -1 की जगह पे हम लोग पुट करेंगे z, सो प्लस z बाय एक्स, ओके बाय एक्स है इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? सी वाई स्क्वायर y पावर -2 dy बाई डी एक्स की जगह पे हम लोग माइनस dz बाई डी एक्स सब्स्टिट्यूट किए हैं, y पावर -1 की जगह पे हम लोग z सब्स्टिट्यूट कर लिए और 1 बाय एक्स वहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में है इज इक्वल टू एक्स। सो नाउ इक्वेशन 1
नाउ इक्वेशन 1 बिकम दिस. ओके, y पावर माइनस 2 dy बाई डी एक्स जगह पे माइनस डी जेड बाई डी एक्स, y पावर माइनस 1 की जगह पे z बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स. क्लियर? नाउ अब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह दिख रहा है, पर डी जेड बाई डी एक्स की कोफिशिएंट क्या होनी चाहिए? ऑलवेज 1. पर यहाँ पे क्या है? -1. सो एक माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स माइनस जेड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स. क्या कि मल्टीप्लाइंग -1 both side. Okay, now this is a linear differential equation where p is equal to of dependent variable कौन है? dependent variable है z is dependent variable, x is independent variable. so dependent variable को छोड़ करके जो टर्म है उसकी कोफिशिएंट में वो है p. so p is equal to -1 by x. okay, and q is equal to -x. if you are thinking कि माइनस क्यों ले हैं, तो हम लोग की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू है. यहाँ पे प्लस है, तो अगर यहाँ पे मैं माइनस लिख रही हूँ dy बाई डी एक्स माइनस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो इसको लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स प्लस माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू. ओके, दैट्स व्हाई हियर माइनस टर्म इज कंसिडर्ड. क्लियर? सो नेक्स्ट, अगर हमको p मिल गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता था. ओके, हम लोग पिछले वाले लेसन नंबर 13 में ऐसे वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसको सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. ई पावर इंटीग्रेशन -1 बाय एक्स डी एक्स. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या? ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यही होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ ई पावर माइनस तो कांस्टेंट है -1, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया. 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर -1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन है ln x. डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका. हम लोग पिछली बार मैं आपको बता चुके थे कि क्यों हम लोग इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं लेते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने आपको लेसन नंबर 13 में, इसकी प्रीवियस लेसन में. इज इक्वल टू अगेन, अगर a ln b है तो हम इसको ln b पावर a लिख सकते हैं. तो ये माइनस जो टर्म है ये -1 है एक्चुअली. सो e पावर ln x पावर -1 लिख सकते हैं. ln b पावर a, दैट इज a ln b. अगेन e पावर ln f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x लिख सकते हैं. इज इक्वल टू, ये वाला हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे लेशंस में कर चुके हैं. सो दिस इज e पावर ln f of x is equal to f of x, that is x पावर -1 which is 1 by x. अब हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया. अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे. सॉल्यूशन क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी को ही यहाँ पे रखते हैं हम लोग. सो इम्प्लाइज z इज इक्वल z इंटू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है? -x है. सो -x इंटू 1 बाय एक्स इंटीग्रेशन प्लस c dx. x इज कैंसल आउट, x से x कट जाएगा. इम्प्लाइज z बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस इज कॉन्स्टेंट, सो माइनस इंटीग्रेशन से बाहर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c इम्प्लाइज z बाय एक्स इज इक्वल टू, this can be written as dx integration of dx is means 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है. so x plus c. okay, which implies z is equal to x into minus x plus c. this x is divided here, so right hand side में हमने multiply कर लिया. but is this the solution? no, because मैंने आपको बहुत बार बोला है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ
कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे y पावर माइनस वन इज इक्वल टू जेड, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं उसको बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है. इफ यू सब्स्टिट्यूट y पावर माइनस वन इज इक्वल टू जेड, देन वी हैव टू बैक सब्स्टिट्यूट in place of z y power minus 1. So in place of z we can write y power minus 1 is equal to x into minus x plus c, implies y power minus 1 means 1 by y. This is 1 by y is equal to x into minus x plus c. So अगर इसको उल्टा कर लेंगे, जैसे अगर a by b is equal to c by d है, and if we reverse, if we take reciprocal b by a, then here also it will reverse. अगर b न्यूमरेटर और a डिनोमिनेटर कर लिए तो राइट हैंड साइड में भी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा. ओके, सो वी हैव टू फाइंड y, सो आई कैन राइट y इज इक्वल टू 1 by x into c minus x. माइनस एक्स प्लस c को c माइनस एक्स लिखिए, एंड दिस इज द सॉल्यूशन. Okay, so how can we solve this type of question? We can solve this type of question. जो Q के साथ जो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर होगी उसको पहले डिवाइड कर लेंगे हर एक टर्म में. जो Q के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर रहेगी उसको डिवाइड कर लेंगे हर एक टर्म में. हर एक टर्म में डिवाइड करने के बाद जो P वाला टर्म निकालते हैं उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स की पावर्स होगी उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे z. उसके बाद दोनों तरफ में डिफरेंशिएट करेंगे. उसके बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा. और एक बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो उसका सॉल्यूशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. ओके, हाउ टू सॉल्व ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो नाउ मूव टू वर्किंग रूल. नेक्स्ट वर्किंग रूल. एग्जाम्पल समझ में आ गया. अब बस वर्किंग रूल एक रफ आइडिया के लिए कि किसी भी बर्नौलीज इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है. फर्स्ट स्टेप है कि एक इक्वेशन गिवन होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई पावर एन, एन नॉट इक्वल टू 1. दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन. ओके, नाउ जब जो q के साथ y की पावर है वो डिवाइड होता है हर एक टर्म में. सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइड y पावर n बोथ साइड्स. बोथ साइड में y पावर n को डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा, y पावर n dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई बाय वाई पावर n इज इक्वल टू q बाय y पावर n. ओके, implies this can be written as y पावर माइनस n dy बाय डी एक्स प्लस p y पावर, अगर x पावर a बाय एक्स पावर b है इसको हम लिख सकते हैं x पावर a माइनस b. जो डिनोमिनेटर में होता है वो ऊपर जाने से माइनस हो जाता है. सो दिस आई कैन राइट 1 माइनस n. x की पावर यहाँ पे 1 है, n ऊपर गया तो माइनस n इज इक्वल टू, कैसे होता है, x पावर a इंटू एक्स पावर माइनस b लिख सकते हैं इसको, विच इज x पावर a माइनस b. जब मल्टीप्लाई हो और सेम बेस हो तो उसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं. ओके, इज इक्वल टू q, y पावर n कैंसिल आउट. अब ये आने के बाद ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसके बाद क्या करते हैं, जो p के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म है उसको z कंसिडर करेंगे. सो थर्ड स्टेप क्या, लेट y पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू z. उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ में एक डेरिवेटिव ले लेंगे. डी वाई पावर 1 माइनस एन बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाय डी एक्स. पर इसको चेन रूल में यूज करना पड़ेगा क्योंकि y पावर 1 माइनस एन कैन ओनली बी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y. सो डी वाई पावर 1 माइनस एन बाय डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाय डी एक्स. implies that x पावर n की डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1. सो आई कैन राइट 1 माइनस n इंटू वाई पावर 1 माइनस n माइनस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाय डी एक्स. implies that
दिस 1 is cancel out, y power minus n dy by dx. हमको बस ये वाला टर्म चाहिए, y power minus n dy by dx. So I can write dz by dx. This 1 minus n is multiplied here. So here 1 minus n can be divided. Okay. Suppose this is equation 1. थर्ड स्टेप हो गया कि y power minus n dy by dx की जगह पे एक सब्स्टिट्यूशन आ गया. So now fourth number step is 1 by 1 minus n into dz by dx plus p into y power 1 minus n की जगह पे क्या पुट करेंगे, z. z is equal to q. But is this linear? No, because dz by dx की कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पर dz by dx की कोफिशिएंट कितना है, 1 by 1 minus n है. तो हमको क्या करने पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 minus n इन बोथ साइड्स, दोनों साइड में 1 minus n मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 minus n इंटू 1 हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा. दोनों साइड में मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि हर एक टर्म पे मल्टीप्लाई होगा और n एक कांस्टेंट है. ओके, सो इम्प्लाइज 1 minus n कैंसिल आउट. सो dz बाय dx प्लस 1 minus n इंटू p इंटू z इज इक्वल टू 1 minus n इंटू q. n कोई कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ x, दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. We substitute the Bernoulli's equation to a linear differential equation. Now we can solve easily the linear differential equation. अब हमको linear differential equation solve करना आ गया है. Okay, so if you have given a Bernoulli's equation, then you have to substitute into linear equation, then we have to find the solution. सॉल्यूशन निकालने के लिए जो q के साथ y की पावर है इसको हर एक टर्म में डिवाइड कर लेंगे. हर एक टर्म में डिवाइड करने के बाद p के साथ जो y की पावर है उसी को z सब्स्टिट्यूट करेंगे. उसके बाद दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे और जो टर्म हमको पहले मिला है लेफ्ट हैंड साइड में उसी का सब्स्टिट्यूशन निकल आएगा, उसी को पुट कर लेंगे और उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाने के बाद वी कैन इजीली सॉल्व द इक्वेशन. ओके, so this is the Bernoulli's equation, and in the next video, in the next lesson, we are going to start the exercise 11b. So thanks for watching.